हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? एक बार सब कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंट लगा दो फटाफट। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे प्रीवियस ईयर के। आ जाओ सभी लोग। शुभम हाय सर, हेलो बेटा। अनन्या हाय, अनन्या हेलो। सभी लोग आ चुके हैं। राम बच्चन गुप्ता हाय सर, हेलो सर। अभिनव नंदी हेलो, हेलो बच्चा। तो सभी लोग जुड़ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है अभी अभी के लिए एक घंटे से 1.5 घंटे तक 1 और 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे प्रीवियस ईयर के। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे। सर्कल नहीं हो रहा, बिल्कुल सर्कल कवर करेंगे बेटा। थोड़ा सर्कल समझा देंगे, इसमें सर्कल क्वेश्चन जब आएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं कॉन्सेप्ट भी समझाता जाऊंगा साइड में। साउट आउट यथार्थ क्या कह रहे हो बेटा? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। संगीता हेलो बेटा। चलो अब स्टार्ट कर दिया जाए, सब लोग आ चुके हैं है ना, प्रॉपर स्टार्ट कर दिया है। एक सेकेंड। तो शुरुआत से स्टार्ट करेंगे जीएसटी से, और 1 बाय 1 क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। आप लोग खुद से ट्राई करें पहले। एक क्वेश्चन है जीएसटी का, प्रिंटेड प्राइस दे रखा है एक आर्टिकल का 30180, और रेट दे रखा है जीएसटी का 10%। तो बताना यह है जीएसटी कितना चार्ज किया गया। बच्चों कमेंट करो इसका आंसर क्या है। पारू का आंसर आ चुका है। सिमिलरिटी में कंफ्यूजन है बेटा, अभी सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लूंगा। जैसे आएगा सिमिलरिटी का कोई क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करेंगे। गुड आफ्टरनून मैथमेटिशियन। क्या बात है, काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इसका आंसर कमेंट करो फटाक से। लाइक शेयर करते रहो, बाकी सब जोड़ते रहो सब लोगों को लगातार, बैक टू बैक। क्या बात है, आंसर आ चुका है 308, है ना। क्या किया, इसका 10% निकाल लिया होगा। ठीक है, इसका कितना निकाल लिया हमने, 10%। कितना हो जाएगा 10%? 0 0 कैंसिल हो गया, 308, है ना। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन करेक्ट है, जितने लोगों ने बी किया है बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, विशाल सही है, पार्थिव सही है, बी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सही कर रहे हो आप लोग, है ना। तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा और वार्म अप हो जाए। फिर हम जिनकी जो प्रॉब्लम थी कल, है ना, जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही थी, किसी को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही है, किसी को सिमिलरिटी में दिक्कत आ रही है, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे साइड में। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी कुछ क्वेश्चन है अपने पास, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। यहाँ देखो, यहाँ पे है SGST पेड बाई कस्टमर टू द शॉपकीपर फॉर आर्टिकल व्हिच इज 5 प्राइस एट 500 इज 15। तो द रेट ऑफ जीएसटी पूछा है। SGST पे किया जा रहा है 15 रुपीज। तो आपको बताना है कि जीएसटी कितना पे किया और उसका रेट बताना है, आर परसेंट। ठीक है, चलो इसका आंसर कमेंट करो। सुधाकर गुप्ता 5 आ रहा है। और कोई, और कोई ट्राई करो। सब लोग कमेंट करते जाओ। सुहानी मेंसुरेशन में दिक्कत आ रही है सर। ठीक है बेटा, अभी मेंसुरेशन भी देख लेते हैं थोड़ा। अभी अभी कुछ कुछ समय के लिए थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, नॉर्मली कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आते हैं आपके सबके इंडिविजुअल टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे जिसको जहां दिक्कत आ रही है। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन आ रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे देखो गड़बड़ हुआ है, 5 नहीं होगा बेटा। यहाँ पे SGST क्या हुआ, SGST तो एक ही हुआ ना, 2 GST होती हैं। तो एक पे अगर उसने 15 रुपये पे किया तो टोटल कितना पे किया होगा, 30 रुपीज ना। तो 30 पे हमें परसेंट निकालना है। 30/100 इंटू कितना होगा यहाँ पे, 30/500 इंटू 100 होगा। 0 0 कैंसिल हो गया अपना। ठीक है, तो 6% आएगा ना, 6%। टोटल जीएसटी 6% आएगी। बहुत सही, जिसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। पार्थिव, शुभम, लक्ष्य, अनन्या। जीएसटी नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है बेटा जीएसटी में? जीएसटी तो बहुत ईजी है। ठीक है, ज्योति कुमारी बिल्कुल सही है, 6 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन आ गया, करो आप लोग इसको, इसका कमेंट करो, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी 800 रुपीज है। ठीक है, जीएसटी इसमें से हटा दिया गया, तो इसका प्राइस हो रहा है 800। रेट दे रखा है कितना, 12%। तो बताना है टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट कितना होगा। टोटल प्राइस कितना रहा होगा, कमेंट करो। कोई बात नहीं सुधाकर, फिर से ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन।
आ जाओ बच्चों फटाफट आ जाओ। हाँ क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल जीएसटी इजी है बेटा, बिल्कुल जीएसटी का सारा सब कुछ इजी है मैथमेटिक्स में, देखते जाओ है ना, लगे रहो मेरे साथ, अभी एट द एंड आपको समझ में आएगा बिल्कुल, हाँ कि मैथ हो जाएगा मस्त तरीके से। ठीक है बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कितना आया इसका, कितना ऑप्शन आ रहा है सबका? CCD B स्वम, क्या बात 96। हाँ यहाँ से क्या करोगे, 800 का हम निकाल लेंगे कितना, 12%। 800 का हमने निकाल लिया 12%, जो कि कितना आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हुआ 96। ठीक है तो यानी कि 96 रुपये हमारा ये था डिस्काउंट के बाद, तो एक्सक्लूड कर दिया गया था जीएसटी को, जीएसटी इसमें अटैच कर दो, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 800 प्लस 96। ठीक है 896। तो जिसने जिसने सी ऑप्शन लगाया है उसका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। ओके बहुत सही, प्रॉपर खेल रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी का, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल दे रखा है 5000 रुपीज, द शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट दे दे रहा है, और रेट ऑफ जीएसटी लगा दे रहा है फिर से 12%। तो बताना है अमाउंट पेड बाय कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी मिला के कितना पैसा पे करेगा वो। ठीक है कस्टमर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन है, कमेंट करो बेटा फटाक से। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, सी हाँ बिल्कुल करेक्ट था, पिछले वाले क्वेश्चन का सी सही था, एकदम करेक्ट बच्चों, एकदम सही इसका आंसर बताओ। आ गए सारे पुराने बच्चे हमारे एकदम, जो जिन्होंने कल जो है पूरे 4 घंटे क्लास की थी, मजा आ गया था बिल्कुल। आज भी कोशिश करो कि आज हम लोग पूरी मैथमेटिक्स को कवर कर पाएं। इसके बाद पहले 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर कर लेंगे, फिर हम लोग पूरी मैथमेटिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, मतलब छोटा छोटा रिकैप लेंगे हर चैप्टर का। ठीक है तो पहले इसको कवर कर लेते हैं। हाँ इसका आंसर क्या कमेंट किया सब लोगों ने, फर्स्ट ऑप्शन कमेंट किया है। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ से देखेंगे कि 5000 है प्राइस, यहाँ पे शॉपकीपर क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10%, डिस्काउंट निकाल लो कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 5000 का 10% निकाल लिया। ठीक है यहाँ से 0 0 कैंसिल करके, यानी कि 500 इतना डिस्काउंट कर दिया, यानी कि 5000 का था, तो डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना हो गया, अभी प्राइस क्या हो गया, अभी हो गया 5000 से 500 गया, यानी कि 4500 हो गया। ठीक है अब जीएसटी कितना लगा दिया 12%, तो जीएसटी भी निकालो यहाँ से, जीएसटी कितनी हो जाएगी यहाँ से, 500 का हो जाएगा 12%, यानी यहाँ से कैंसिल आउट किया, काटा पीटा, कितना आ गया 12 5 जा 60 और 12 4 जा 48 और 48 54, 540 यहाँ बढ़ा दो इसमें। ठीक है और पहले कितना था 400 अपना था 4500, उसमें ऐड कर दो है ना, प्राइस इतना था और इतना बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा टोटल 4500540, यानी 5040। ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। हाँ जितने लोगों ने एक टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बेहतरीन बहुत सही है। हेमंत नो सॉरी निशांत गौरव ज्योति कुमारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। हाँ मैथमेटिशियन एकदम सही है। विपुल ठाकुर सर 80 में 77 मिला है मैथ्स में, बहुत अच्छा स्कोर है बेटा। देखो आपके प्री बोर्ड के कंपेयर में बोर्ड उतना ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा आपको, परेशान ना हो, बहुत अच्छा आएगा उसमें। क्या बेटा सेकंड वाले में क्या दिक्कत हुई, इसमें पहले क्या करेंगे, जितना डिस्काउंट था निकाल लिया 10%, ठीक है उसको माइनस कर लेंगे इसमें से। ठीक है 5000 था उसमें 500 में माइनस कर दिया डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट के बाद ही जीएसटी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है जितना डिस्काउंट हो वो पहले निकाल लो, उसके बाद जीएसटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कमेंट करो इसका आंसर। नवीन डिपॉजिट 800 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 6 मंथ, ही रिसीव्स 4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन इंटरेस्ट अर्न्स, कितना इंटरेस्ट उसको मिला। कमेंट करो बच्चों इसका आंसर क्या है। आरटी आर्ट्स डर लगता है, डरो नहीं बेटा, देने की जरूरत नहीं है। सर सर्कल का डायग्राम बनाना है क्या, हाँ बिल्कुल डायग्राम जरूर बनाना बेटा। ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा 800 एवरी मंथ दे रहा है, कितना कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए, तो टोटल कितना उसने जो है डिपॉजिट किया आरडी में, कितना हो जाएगा 800 इंटू 6 यानी कि 4800। ठीक है और उसको मिला कितना 4884 रुपीज़, तो कितना मिल गया उसको रेट, इंटरेस्ट कितना मिल गया उसको, माइनस कर देंगे इससे 4884 में से हम 4800 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 84 रुपीज़, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जिसने कहा है बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन वालों का एकदम परफेक्ट, हाँ 84 है। पारू बिल्कुल सही, ईश्वरी एकदम सही है, चलो ईश्वरी भी आ गई है, विपुल ज्योति बिल्कुल सही है, 84 बिल्कुल सही बेटा सबका, 84 वालों को एकदम करेक्ट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का लास्ट क्वेश्चन ये है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मोहित opened a recurring deposit account in a bank for 2 years. He deposit 1000 rupees every month and receive 50,500 maturity. Interest rate he earns in 2 year. कितना इंटरेस्ट वो उसको मिल रहा है, बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। हाँ कमेंट करो इसका। बहुत सही खेल रहे हैं आप लोग। हाँ बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। आ गया 1500, बिल्कुल सही है। तनिषा भाटिया, आरो मल्होत्रा एकदम सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जीएसटी क्वेश्चन इजी से जा रहा है, आप लोग कर पा रहे हो, अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अभी जीएसटी के सारे क्वेश्चन सिमिलर से हैं, वही इंटरेस्ट पूछ रहा है, ये भी वही है, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, चैप्टर चेंज कर लेते हैं। तो जीएसटी के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सबसे पहले हाँ ठीक है, जीएसटी बैंकिंग का क्वेश्चन है, दो सिमिलर। बैंकिंग में तो एक ही मामला था अपना, ठीक है, वो मामला याद ही होगा आप लोगों को। बैंकिंग का क्वेश्चन पीछे छूट गया, बैंकिंग का करना चाहो कर लो बच्चों, आ गया था बैंकिंग का क्वेश्चन। तो बैंकिंग में देखो एक ही मामला अपना है, जिसमें हमें प्रिंसिपल में क्या करना होता है कि जितने मंथ के लिए पे किया गया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें पता चलता है कि मैच्योरिटी वैल्यू जब मिलती है तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करके। ठीक है, एक ही इकलौता एक फार्मूला है इसमें, और इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है पी एन n+1 अपॉन 24 इंटू आर अपॉन 100। तो यही एक इंटरेस्ट के लिए फार्मूला है बैंकिंग के अंदर, और इसी में से रेट पूछता है, इसी में से आपको जो है मैच्योरिटी वैल्यू पूछता है। तो एक फार्मूला अगर याद रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया उसका, अब उस कौन सा चैप्टर है अपना, लीनियर इक्वेशन से, लीनियर इन इक्वेशन से आ गया है। तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप कर चुके हैं शायद प्रीवियस वाले में भी, मतलब कल वाले में था ये क्वेश्चन शायद सिमिलर सा। इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल राजू रंजन, मैथ का पेपर इजी आएगा बेटा, परेशान ना हो, बिल्कुल सीरियस ना हो जाओ, ये इतना सब पढ़ लिया है, काहे परेशान हो रहे हैं आप लोग। हाँ बेटा बता दिया राजू, परेशान ना हो, मैथ का पेपर बिल्कुल इजी आएगा। आपने देखो अभी कल हम लोग ने 2 पेपर किया, उसमें बिल्कुल समझ में आ गया वो पेपर कैसे बन रहा है। बहुत ज़्यादा टफ बनाया नहीं जाता पेपर की आप एकदम परेशान हो जाओ, और इतना सब आपने पढ़ रखा है, थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाओ अपने अंदर। हाँ बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, पारू का बी आ चुका है, चेतन का आ चुका है, विपुल का बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या उठाया गया, यहाँ से देखो ये लिखा हुआ है 2x+4 लेस देन इक्वल टू, नीचे होना चाहिए, ये 14 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x, और हमें होल नंबर वाले इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो 4 उधर जाके इधर 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और सारे नंबर हमें वो इंक्लूड करने हैं जो 5 से नीचे हो, 5 को इंक्लूड करते हुए होल नंबर सहित। ठीक है, तो 0 भी होगा, 1 2 3 4 और 5 तक जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत सही है बी ऑप्शन, बहुत बहुत लोगों का सही है, एकदम सही है, सभी का सही है, एकदम सही है। हाँ भैया यथार्थ बिल्कुल सही हो। सी नहीं है बेटा, अभय पांडे सी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा। द सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, ये इन इक्वेशन दे रखा है, इसमें भी होल नंबर इंक्लूड करके लेना है। ठीक है, इसको सही से लिख लें, -8 लेस देन इक्वल टू 2x, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 8 है। यहाँ पे आपको बताना है, और होल नंबर वाला सेट चाहिए हमें, क्या आएगा सॉल्यूशन। आंसर कमेंट करो फटाक से। हाँ चाहत जैन, बिल्कुल चाहत जैन सही है, बिल्कुल। विपुल ठाकुर थैंक यू बेटा। हाँ इधर आ जाओ बेटा, सब लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करो फटाक से। आ गया, कितने लोग आ गया। कितने लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है, कितने लोगों का बी आ रहा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सेक सेक, जिया ए, विपुल। देखो बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, इसको दो 2 दोनों साइड भेजना पड़ेगा, ये 2 तो कितना होगा, 2 इधर डिवाइड होगा, अगर एक साइड लोगे तो -4 आएगा, यहाँ पे इधर डिवाइड करोगे तो सिर्फ 4 आएगा। अब हमें क्या लेना है, 4 को इंक्लूड भी करना है। ठीक है, और होल नंबर के साथ, तो 4 के नीचे सारी वैल्यूज क्या 0 भी होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है -1 -2 -3
और 4 -4 तक जाएगा। इस साइड जाओगे तो अपने पास क्या होगा, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, सॉरी, -x और 4, यानी 0 से हमें क्या करना है, -4 तक जाना है, यानी -2 -3 और -4, और उस साइड भी 4 तक जाना है, यानी 1 2 3 और 4 तक जाना है। ये पूरा सेट होगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, बहुत सही, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इसका सेट क्या होगा। हाँ बिल्कुल, ईश्वरी होल नंबर है, हाँ ओके ओके, अच्छा होल नंबर है, होल नंबर, ठीक ठीक ओके। हाँ तो होल नंबर के लिए क्या करना है कि मतलब उधर जीरो से इस साइड का नंबर लेना है सिर्फ। हाँ हाँ, तो ठीक है, क्या था क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ तो यहाँ से ये नंबर्स लेने हैं, सिर्फ होल नंबर चाहिए। हाँ यहाँ पे होल नंबर तक लेना है, मैंने इंटीजर भी इंक्लूड कर लिया। इंटीजर को इंक्लूड नहीं करना है तो सी ऑप्शन सही है, सही है। थोड़ा हाँ यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कौन सा हमें लेना है, यहाँ पे इंटीजर है कि यहाँ पे होल नंबर है कि यहाँ पे रेशनल नंबर है, जो भी हो वो नंबर हमें लेना है सिर्फ सेट के अंदर। ठीक है बेटा, सही है प्रिया, चार जन अब सही है, ओके है, हाँ बिल्कुल सही है, अनन्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इसका सेट बताओ क्या होगा। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे अपने पास, इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखो रियल नंबर लेना है अपने को, और लेना है क्या, x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसका सेट बताओ। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। कमेंट करो बच्चों। हाय सर संकेत, हेलो बेटा। नहीं बेटा, ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, बस लिखा थोड़ा ऐसा है, इसको आप ऐसा समझ लो कि जो ये इक्वल टू लिखा है ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, बस थोड़ा सा लिखा टेढ़ा है थोड़ा। हाँ सी ऑप्शन जो टिक करे बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही। हाँ निधि बिल्कुल सही है, जिया सही है, एकदम सही, बहुत सही बेटा। सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा ये, या -5 को इस साइड ले आओ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया -5, इस तरफ जाके हो जाएगा +3, ये हो गया अपना x ग्रेटर इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ठीक है, और रियल नंबर लेना है हमें, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी, सही है, बिल्कुल सही है संकेत, मैथमेटिशियन, प्रिया, एकदम सही है। ठीक है, तो ये सिंगल मार्क्स वाले हैं अपने, बहुत इजी से आएंगे। चलो एक क्वेश्चन देख लो, एक और है यहाँ पे। अभी यहाँ पे होल नंबर का सेट चाहिए हमें, और इसका सेट चाहिए जो कि हमारे पास -x ग्रेटर देन -7। इसका सेट निकालो, कौन सा ऑप्शन आएगा, बताओ बच्चों। होल नंबर का सेट चाहिए, चार ऑप्शन आपके पास हैं। अनन्या, पारू, सी ऑप्शन बता रहे हैं। अनन्या, आरटी आर्ट्स, सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया 7, यानी 7 से हमें सारे जो है बड़े लेने हैं, सॉरी माइनस इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इनक्वलिटी यहाँ चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे इनक्वलिटी चेंज भी होगी, तो हमें 7 से सारे छोटे वैल्यू लेने हैं, यानी कि कौन कौन से लेने हैं, और होल नंबर भी इंक्लूड करना है, यानी 0 1 2 3 4 5 और 6 तक जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन ए सी बी हो गया है उल्टा, पर इसको बी कर लो, इसको सी कर लो, तो ये सी वाला ज़्यादा सही है, यही सही है। हाँ ठीक है, जिसने इसको सी समझ के, इसको बी समझ के बताया था उसका सही था। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। हाँ तो लीनियर इक्वेशन के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बेसिकली बना लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखो यहाँ पे, इसका आंसर बताओ क्या होगा सब लोग।
एक पॉलिनोमियल अपने पास दे रखा है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस ax प्लस 12, इसको डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 1 से, तो ये रिमाइंडर दे रहा है हमें 20। ठीक है, तो आपको बताना है a की वैल्यू क्या होगी। फटाक से इसका आंसर बताओ बच्चों। हाँ बिल्कुल, 5 से 6 मार्क्स कवर करेगा बेटा मेंसुरेशन। इसका आंसर कमेंट करो बच्चा, क्या है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करें इसका आंसर, थोड़ा सॉल्व करें इसको। निशांत का बी आ रहा है, पार्थ का -11 आया, अनन्या का 11 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम में, यहाँ देखना होगा किसका फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इससे फैक्टर है इसका x-1 से, x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये -1 देगा, मतलब -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको इसका जो क्या होगा -1 इसका रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर कितना दे रहा है, 20 दे रहा है, इसमें बोल दिया क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे इसको पुट करें तो ये माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से -1 रख देंगे, इसका होल क्यूब -2 -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू -1 और यहाँ प्लस 12 इक्वल्स टू 20। ठीक है, सॉल्व करें यहाँ से, ये -1 हो गया, यहाँ से जगह पॉजिटिव -2 हो गया, -a प्लस 12 इक्वल्स टू 20। ठीक है, यहाँ से -3, यहाँ से -a, ये 12 से 3 चला गया, बचेगा यहाँ कितना 9 और यहाँ बचा 20, -a इक्वल्स टू यहाँ आ गया 11, यानी a आ रहा है -11। तो जितने लोगों का -11 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी सही है। बहुत सही बेटा, बहुत सही। 11 11 -11 देख लो बेटा, 11 नहीं है -11 है, चेक कर लो, जिनका 11 आ रहा है उनका थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा कहीं प्लस माइनस मिस्टेक है। रिया कुमारी हेलो सर, थैंक यू बेटा, नाइस टीचिंग स्टाइल, थैंक यू धन्यवाद। ठीक है, तो ये सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, सबका आ गया, -11 आना चाहिए बेटा। हाँ इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर कमेंट करो फटाक से। एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² माइनस 7x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3, देन रिमाइंडर इज, कितना रिमाइंडर आएगा। अगर ये डिवाइडेड है तो उसका रिमाइंडर बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ बच्चों। चेतन, हाँ आईटी आर्ट्स बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं, कमेंट करो बेटा इसका आंसर क्या है, क्या आया, कौन सा ऑप्शन कर, बी ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं बहुत सारे लोग, चेक कर लें एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइडेड है, ठीक है, इससे डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या काम करो, इसको उठा के पुट कर दो, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू -3, तो ये -3 यहाँ पुट कर पाएंगे, तो ये लिखोगे 2 -3 होल स्क्वायर -7 इंटू -3 और यहाँ हो गया -1, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 टू जा 18 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 21 -1। ठीक है, ये हो गया 18 प्लस 20, 21 से 1 चला गया, 20 बचा, यानी कि 38 आ रहा है। हाँ तो जितने लोगों का बी ऑप्शन आया था बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 38 सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है अनन्या, बिल्कुल सही, अनन्या सक्सेना ईश्वरी अदिति त्रिपाठी बिल्कुल सही है, सबका सही है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ बच्चों। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसका रिमाइंडर, इसका सीधा आंसर कमेंट करना है आपको, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर कमेंट करो इसका, बच्चों इसका आंसर कमेंट करो, सब लोग सॉल्व करके देखें किसका आंसर आ रहा है प्रॉपर। आई एम वेटिंग, आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का समय, 2 मिनट में करिए इसको, 2 मार्क्स का है।
कोशिश करो, ट्राई करो बेटा। बहुत इजी से क्वेश्चन आ रहा है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्या बात है, क्या बात है। कीरत सिंह -2, अनन्या सक्सेना -2, ईश्वरी -2। क्या बात है, -2, क्या बात है। सही है, सही है, एकदम सही। ज्योति कुमारी -2, चेतन -2, मतलब -2 आ रहा है बेसिकली, है ना। 1 मिनट में ही कर लिया आप लोगों ने, क्या बात है, वेरी गुड। टाइम खत्म करते हैं। कैसे किया होगा यहाँ से, बिल्कुल वही x -1 को उठाया होगा इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें मिल गया 1, यानी 1 पुट करना है इसके अंदर, यही रिमाइंडर देता है। तो ये हो जाएगा 2, 1 का यहाँ से क्यूब हो गया, यहाँ हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 7 इंटू 1 हो गया, -8 हुआ। ये हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 3, और ये हो गया +7, और यहाँ हो गया -8। तो क्या काम करते हैं, पॉजिटिव वाले एक साथ कर लेते हैं। ये हो गया 9, और यहाँ नेगेटिव वाले एक साथ कर लो, ये हो गया -11। ठीक है, और 11 से 9 चला गया तो -2 बचा। बिल्कुल सही है, बहुत सही कर पा रहे हैं आप लोग, बेहतरीन गौरव, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे हुए हैं, बिल्कुल सिमिलर से बोर्ड में क्वेश्चन बनेंगे बेटो बच्चों, तो करते जाओ। इसका आंसर कमेंट करो, क्या होगा इसका आंसर। कितना आंसर आएगा, कमेंट करो। आ गया इसका आंसर, इसका आंसर कमेंट करो बच्चा, आंसर नहीं आ रहा इसका, ध्यान से। 4 आ गया, बहुत सारे लोगों का 4 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 4 आ रहा है। बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, प्रॉपर आ रहा है, एकदम सही है, 4 एकदम सही है। कैसे किया आप लोगों ने, कुछ ऐसे किया होगा। देखो क्या है यहाँ पे, इफ देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रूट दे रखा है, इफ 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पी की वैल्यू मिल जाएगी, तो सीधे उठा के रख दो, जैसे रिमाइंडर थ्योरम करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, क्योंकि एक रूट मालूम है, 3² माइनस पी इंटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया 9, ये हो गया 3p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हो गया अपना 12। ठीक है, -3p इक्वल्स टू -12 हो जाएगा उस साइड जाके, माइनस माइनस कैंसिल, और 3 4 12, यानी p की वैल्यू आ गई 4। एकदम सही है, बहुत सही, करेक्ट, ध्यान से, एकदम सही है। सुधाकर सही है, मैथमेटिशियन। प्रीक, अनन्या एकदम सही है। विपुल, ईश्वरी, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बेहतरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इसका आंसर क्या होगा बताओ। याद रखा, वन रूट ऑफ, हाँ उस पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ, चलो अभी कर लेते हैं आगे चल के। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसमें, इतना एक रूट दे रखा है, तो बताना है द क्या है, द रूट ऑफ इक्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्ट ऑफ 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा, अगर इसका रूट दे रखा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, हमें 4 तक करना है बस। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देख के इसको बताओ फटाक से, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, आंसर दे रखा है, बस केवल सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। ए बी सर फेल हो जाएंगे, क्यों फेल हो जाओ बेटा, बिल्कुल फेल, हद है। इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, सब लोग बताओ। देखो यहाँ से हमने रूट्स निकाल लिए, रूट्स अपने पास क्या दे रखा है, 3.3166। ठीक है, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको 4 में लाना है, एक को हटाओगे, यहाँ वाला नंबर जो होता है, अगर ये नंबर 5 के इक्वल है या 5 से ग्रेटर है, तो पीछे वाले में एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हमें 4 तक चाहिए था, तो हमें इतना निकालना है, तो जो हटा रहे हो साइड में, उसको थोड़ा नोटिस करके देखना कि वो क्या है, क्या वो 5 से ज़्यादा है या 5 के इक्वल है।
तो ये 5 ये 6 जो है 5 से ग्रेटर है, तो इसके पहले वाले में एक ऐड कर दो, तो ये हो गया 317, यानी कि ऑप्शन नंबर, यहाँ भी उल्टा ऑप्शन लिखा हुआ है, ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल सही है। मैथमेटिशियन ध्यान, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, चलो इसका आंसर बताओ, आंसर कमेंट करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है बोर्ड में आने के। यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, जिसके रूट्स दे रखे हैं, एक 2 है और एक 3 है, कौन सा रूट हो, मतलब कौन सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल सही है गौरव। हाँ बेटा, क्वेश्चन आता जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन करवाइए सर, अभी जैसे आता जाएगा उसमें करते जाओगे। अभी क्वाड्रेटिक चल रहा है बेटा, समझ लो पूरा चैप्टर ही चल रहा है, ये 1 बाय 1 करके सब तो पढ़ रहे हैं। इसका आंसर कमेंट करो। कमेंट करो बेटा इसका आंसर। आ गया, कितने लोगों का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है? पहला कैसे किया आप लोगों ने, चेक कर ले एक बार। फर्स्ट ऑप्शन बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया। देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जब भी निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम सम ऑफ द रूट बोलते हैं, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए। कोई भी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें हमारे पास दोनों रूट्स अगर मालूम है तो दोनों का सम निकाल लो। दोनों का सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, दोनों का सम हमने निकाल लिया, जो कि आ गया 2 + 3 यानी कि 5 आ गया, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 2 × 3 यानी कि 6 आ गया। तो यहाँ सीधे उठा के रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है। सही है, अरविंद का सही है, बिल्कुल सही है, सभी का सही है, सभी लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन ही टिक किया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले, चलो ये क्वेश्चन बताओ, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, दो रूट्स अपने पास यहाँ पे दे रखे हैं, एक रूट ये है एक ये है, तो बताना है रूट करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। फिर से सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। डेसिमल के 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताओ बच्चा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके दो रूट्स अपने पास हैं 1.390 और दूसरा वाला है 0.359, और हमें डेसिमल के 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए आंसर। तो क्या करना होगा, इसको निकालना होगा यहाँ से 1.390 और दूसरा है 0.35। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, डेसिमल के 2 डिजिट तक। ठीक है, तो 2 डिजिट यहाँ से निकालेंगे, बस एक 0 हटा दो यहाँ से, एक ही आएगा, और ये सीधा ही है, यहाँ से 9 हटा दोगे। ठीक है, इसमें एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग सही हैं, एकदम करेक्ट। ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक में किसी को कोई दिक्कत थी एक बार कमेंट करो, थोड़ी बहुत बातें मैं बता सकता हूँ क्वाड्रेटिक में अगर दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, क्वाड्रेटिक में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं। क्वाड्रेटिक के अंदर अपने पास क्या है कि रूट्स अगर पता हो तो ये फॉर्मूला पता चल गया कि सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0, इससे हमारा निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स निकालने के अपने पास दो फॉर्मूले थे, एक तो ये था b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये सब पता होगा आप लोगों को। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट यानी कि ये निकालते हैं d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, जहाँ से नेचर ऑफ द रूट पता चलता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अक्सर बनते हैं बोर्ड के अंदर, जहाँ पे नेचर ऑफ द रूट पूछा जाता है। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो हम कहते हैं वहाँ पे इक्वल रूट है, रूट्स इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स इक्वल नहीं होंगे लेकिन रियल होंगे, रियल रूट्स। ठीक है, अगर d लेस देन 0 नेगेटिव में आता है तो वहाँ पे रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट। ठीक है, और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिफरेंट रूट होंगे। ये सब पढ़ा हुआ है मेरे बच्चों, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो, बेसिकली यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ये ध्यान रखना। नेचर ऑफ द रूट से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बाकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका है अपने पास मिडिल स्प्लिट वाला, और दूसरा है
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। हाँ, एपी का क्वेश्चन आ गया है। अभी एपी में किसी को कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे थोड़ा कमेंट करें, एपी के बारे में पूरा डिस्कस कर दूंगा। एपी में अगर ज़्यादा दिक्कत किसी को आती हो तो फिलहाल ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है nth टर्म ऑफ एपी, दे रखा है 2n+5। जब भी nth टर्म की बात करें मतलब tn दे रखा है, जो कि दे रखा है 2n+5, और आपसे पूछ रहा है 10th टर्म। बहुत ईजी सा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, दिव्यांश मिश्रा 25 आ रहा है। सीधे उठा के क्या रख देंगे 10, यानी कि t10 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे 2 × 10 + 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 25, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सही है, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन का कमेंट करो क्या है इसका आंसर। यहाँ पे देखा है एक एपी दे रखी है 57, 54, 51, 48। तो वैल्यू ऑफ 8 टर्म पूछा है, 8 टर्म क्या होगा बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा 8 टर्म। सबसे पहले अपने पास एपी जो दे रखी है उसको लिख लो 57, 54, 51, 48। एपी के अंदर देखो मैं फिर से डिस्कस कर दूं कि एपी का कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यही फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म से हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, ठीक है, वहाँ से कॉमन डिफरेंस निकलेगा। यानी 54 से अगर हम 57 माइनस करते हैं तो हमें यहाँ डी मिलेगा, जो कि मिलेगा -3। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी आगे से माइनस मत करना, वरना 57 से 54 माइनस किया तो +3 आएगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया और फर्स्ट टर्म मालूम चल गया। पूछा है 8 टर्म, तो 8 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 7d, जो कि हम लिखते हैं a + n-1d। ये होता है 7 टर्म। अगर हमें निकालना है 8 टर्म निकालना है तो 8 पुट कर दोगे, तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ से a + 8-1d। ठीक है, तो यानी बेसिकली बना a + 7d। मतलब मैं क्या करता हूँ कि जो टर्म कहते हैं उसमें से एक कम करके लिख देता हूँ, ठीक है, सीधे डायरेक्टली, तो वही बात वही बनती है। तो अब यहाँ से फर्स्ट टर्म मालूम हमें 57, यहाँ पुट कर दो, +7 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है अपने पास -3 है, -3 यहाँ पुट कर दो, सॉल्व करो इसको, 57 - 21 यानी 6, 3 आ गया 36, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों का आ चुका है आंसर, पारू, अनन्या, गौरव, सभी का आंसर एकदम सही। देखो सभी लोग फटाफट कर पा रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही पेपर तो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा। सब सिमिलर से क्वेश्चन बन रहे हैं। इफ द, यहाँ पे दे रखा है nth टर्म, यहाँ पे nth गलती से एथ लिख गया, यहाँ पे nth कर लो आप लोग। इफ nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n+3 दे रखा है, तो फर्स्ट 3 टर्म बताना है। क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ आंसर फटाक से, क्या आएगा इसका आंसर, ट्राई करो ट्राई करो। सी ऑप्शन आ रहा है ईश्वरी, पारू, ठीक है, क्या करना पड़ेगा यहाँ से, देखो nth टर्म पता है हमें tn, जब ये nth टर्म दे रखा हो tn है वो, ये अपने पास क्या है n+3 है। तो यहाँ से हम देखें अगर फर्स्ट टर्म निकालें, हमें क्या करना है फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, यानी कि 3 टर्म। तो t1 निकालोगे यहाँ से तो 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सीधे, t2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट कर दोगे 5 हो जाएगा, और t3 कितना हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा, यानी 4, 5, 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सी सही है, एकदम करेक्ट। ये भी क्या लिख रहे हो बेटा 7262, ये कौन सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर क्या होगा बताओ आप लोग फटाक से। इफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट 4 टर्म बताना है, हुज फर्स्ट टर्म दे रखा है 4 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है -6। कितना इजी सा क्वेश्चन, बताओ बच्चों, क्या आएगा इसका आंसर। आ गया इसका आंसर अनन्या, मेंसुरेशन। हाँ बेटा मेंसुरेशन क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे आगे, पहले इसको करते जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञानन ध्यान यहाँ देखो बेटा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, बाकी जिसको नहीं पढ़ना है वो फर्जी कमेंट करता जाएगा, उसको भूल जाओ, इग्नोर कर दो।
दिव्यांश मिश्रा आ रहा है सी ऑप्शन, कनक मिश्रा सी ऑप्शन, निशांत सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ रहा है, देख लिया जाए। तो देखो मैंने बोल दिया कि जब भी एपी की बात करते हैं तो एपी में पता है कि पहला टर्म ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा चलता चला जाता है, ठीक है। मतलब मैं बोलूँ अगर 6 टर्म तो हो जाएगा ए प्लस 5d। 6 टर्म की बात अगर करें क्वेश्चन में तो उसको ए प्लस 5d लिखोगे। लिखने का तरीका सीख लो। अगर 9 टर्म बोला है किसी क्वेश्चन के अंदर तो उसको लिखोगे ए प्लस 8d, ठीक है, ऐसे डिनोट करोगे। तो यहाँ में 3 टर्म चाहिए ना, कितना चाहिए, 3 नहीं 4 टर्म चाहिए, जिसमें अपने पास कॉमन डिफरेंस भी पता है और अपने पास फर्स्ट टर्म भी पता है। तो पहला तो 4 हो गया, दूसरा हो जाएगा कितना, ए प्लस डी, मतलब 4 माइनस 6 हो जाएगा, तो यानी -2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -6, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस 12, यानी -8 हो जाएगा। तो यानी कि 4 -2 -8 ऐसे कुछ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल सही है, सी वालों का एकदम सही है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। चेतन, कैप्टन, ज्ञानेंद्र, पारू एकदम सही है, ईश्वरी सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एपी के क्वेश्चन कितने हल्के से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 टर्म दे रखा है, इसमें 10 टर्म पूछा है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे 4 टर्म किसी एपी के दे रखे हैं, एक 70 है, एक 75 है, 80 है, 85 है, और आपसे 10th टर्म पूछा है। 10 टर्म मतलब क्या लिखोगे, इसको सीधे सीधे लिखोगे ए प्लस 9d, एक कम करके, यही 10 टर्म हो गया। देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पता है कितना है अपने पास, 70 प्लस 9 लिखोगे, कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करके, यानी 5 आएगा, यानी आ जाएगा 70 प्लस 45, यानी कितना आ गया 5 7 4 11 115। सी ऑप्शन करेक्ट है। कई लोगों का सी आ चुका है ऑलरेडी, बिल्कुल सही है। कैप्ट बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन सही नहीं बेटा, ए बी, अभी ध्यान, हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन वालों का एकदम करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। एपी का क्वेश्चन और आ गया सामने, देख लो एपी के क्वेश्चन कितने इजीली आ रहे हैं। बेसिक सब फिर से बताना चाहूंगा, एपी के क्वेश्चन के सिर्फ पहले फर्स्ट टर्म पता कर लो और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर 2 चीज मालूम हो गई बस खत्म। एपी में बस 2 ही 3 चीज चलती हैं, एक तो या तो टर्म्स पूछेगा, टर्म के लिए हमारा पास मामला क्या है, ए प्लस n-1d है, ये कोई टर्म पूछे इसके लिए फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। और अगर सम पूछे तो सम के लिए n/2, यहाँ पे लिखते हो 2a प्लस n-1d, ठीक है, ये लगाते हो सम के लिए। किसी क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट पता है तो उसके लिए सम का फॉर्मूला क्या लगाते हो, यहाँ पे Sn, दूसरा वाला होता है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एपी में बस यही कहानी चलती रहती है। एपी के बारे में भी पता होना चाहिए कि एपी का जो सीरीज चलता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, अभी मैंने बताया ए प्लस 2d, ऐसा चलता है। तो बेसिक सब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चल रहा है, देख लो यहाँ से। यानी 3 टर्म अगर ए बी सी अपने पास एपी में हो तो इनकी कंडीशन क्या होगी, बी से ए माइनस कर दोगे और वो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और सी से बी माइनस कर दोगे, ये भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो यहाँ से देखो अगर देखें तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी होगा। मतलब ए प्लस सी, अगर ये चीज़ हमें कहीं दिख रही है, ऐसे कुछ दिख रहा है, तो हम सीधे बोल देंगे कि ए बी सी किस में है, एपी में है। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ऐसी लिखी हो कि 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आर इन एपी, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं एपी के अंदर, ये सारी बात ध्यान रहेगी, हो जाएगा। मैंने कल यही चीज़ बताई थी कि सब लोग चैप्टर वाइज सिर्फ एग्जाम्पल कर लो, चैप्टर वाइज, इससे क्या आइडिया होगा कि पूरी मैथमेटिक्स आपकी कवर हो जाएगी, आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में पता चल जाएंगे और फिर रिवाइज भी हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं लगाना है, चैप्टर वाइज रिविजन कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर आ चुका है, इसको करो आप लोग। आंसर सबने कमेंट कर दिया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, पारू ए ऑप्शन, ओके, ठीक है। देखिए देखा जाए कि ए ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट टर्म दे रखा है यहाँ पे, देखो जो गिवन है, ए हमारा क्या है 5 है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3, डी भी मालूम है। अब किसी क्वेश्चन में जब ये 2 मालूम होगा तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, यही 2 खास होते हैं। हमें क्या पूछा है यहाँ पे nth टर्म, ठीक है, nth टर्म दे रखा है 7 -7, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस n-1d, ये दे रखा है -7, तो n की वैल्यू इन्होंने पूछ लिया है। अब सब तो मालूम है, इसको उठा के रख दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 प्लस
एन हमें निकालना है, एन को छोड़ दो, कॉमन डिफरेंस -3 है, -3 यहाँ पुट कर दो, इक्वल्स टू -7, यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू -7, है ना, ये हो जाएगा माइनस जाके उधर, तो n -1 -3 इक्वल्स टू -7 -5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया n -1 इंटू -3 चल ही रहा है, ये 12 हो गया माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो n -1 इक्वल्स टू 4 और n की वैल्यू आ जाएगी 5। हाँ सही है, बहुत लोगों का सही है, 5 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हाँ निशान बिल्कुल PIQ करने से बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें। ठीक है, हर बार बोर्ड को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाता है, अगर आपने 10-15 सेट सॉल्व कर रखे हैं, 4-5 भी सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो AP का साथ लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसको ट्राई करो क्या होगा इसका। द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP दे रखे हैं 1, 9, 17, देन नेक्स्ट 2 टर्म्स, आगे के 2 टर्म्स क्या होंगे, कमेंट करो बेटा, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करो बच्चों, इसका आंसर क्या आ रहा है, नेक्स्ट 2 टर्म क्या होंगे। अपने पास AP दे रखा है 1, 9 और 17, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, और हमें निकालना है अगला टर्म यानी कि A+3D और A+4D, मतलब कि कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए बस, फर्स्ट टर्म तो मालूम है ही अपने को। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करके, यानी 8 आ रहा है, तब तो खेल खत्म। यहाँ से आ गया 1 और ये हो गया 8, 8 3 जा 24, यानी कि 25 आ गया, 1 + 4 और ये आ रहा है 8, ये 32 और 33 हो जाएगा, यानी कि 2 आ गया, कौन कौन सा, 25 ऐड 33, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। बी वालों को एकदम सही है प्रॉपर, गौरव ध्यानी, अनन्या, सी नहीं है बेटा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ऑप्शन का यहाँ थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है, अगर जो इसको कोई बी समझ के बता रहा है, सी बता रहा है तो सही है। हाँ सीधे आंसर कमेंट करो, 25 एंड 33, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जिसका ये आंसर आ रहा है 25 एंड 33 उनका सही है। अब ऑप्शन इधर उधर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो इसका बताओ क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ABC, यहाँ पे दे रखे हैं अपने पास, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे पॉइंट दे रखे हैं ABC, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC दे रखा है अपने पास, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपसे सेंट्राइड पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, -4 -2, A है, B है 6,2 और C अपना है 4,6, तो सेंट्राइड पूछा है, सेंट्राइड। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ये x और y का कोऑर्डिनेट बनाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, x और y के लिए सारे x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3। अच्छा आंसर आ गया, क्या बात, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। क्या होता है कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला सेंट्राइड के लिए, x1 + x2 + x3 अपॉन 3। ठीक है, और y के लिए क्या होता है, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। अब देखो सेंट्राइड से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सेंट्राइड से कभी सेंट्राइड पूछ सकता है, कभी सेंट्राइड दे देगा आपसे, कोई कोऑर्डिनेट कोई पूछ लेगा, वर्टेक्स का कोई पॉइंट पूछ लेगा, तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो यहाँ से x1 देखो -4 है, ये 6 है, -4 + 6 + 4 है अपॉन 3 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आ गया 3। ठीक है, तो 3 वाला आ रहा है, यानी सी ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन सही है बेटा, 3, ए ऑप्शन नहीं सही है, 3 होगा बेटा, बहुत सारे लोगों का गलत आंसर आ रहा है, सही से करो बेटा ध्यान से, 3 आएगा। देखो y के लिए भी निकाले अगर हम, तो y के लिए y कोऑर्डिनेट सारे लेंगे, -2 y1 + y2 + y3 अपॉन 3, 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, 6/3 यानी 2 आएगा।
कुछ गड़बड़ हुआ? इसका तो 2 आ रहा है, -4 6 और 4। हाँ सही है, सही है, सही है बेटा। मैंने कट गलत किया यहाँ पे, कितना था? 6 था, 6/3 यानी 2 था। ठीक ठीक, 2 और 2 ही है, माई मिस्टेक। ठीक है, सभी का सही है, 2 आ रहा है। तो सेंट्राइड का क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे इसमें अगर थोड़ा सा वेरिएशन करना चाहेगा क्वेश्चन में, तो वेरिएशन ये कर देगा कि आपको सेंट्राइड दे दे बाई चांस क्वेश्चन के अंदर, कह दे कि इसका सेंट्राइड 2 है सपोज दैट, जैसे इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे और आपसे वापस पूछ ले, यहाँ यहाँ गायब कर दे, ये जो 2 - 2 दे रखा है इसको x बोल दे और आपसे ये पूछ ले, ठीक है, तो फिर वो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा लेफ्ट राइट करके। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर सकता है। आवाज़ नहीं आ रही क्या बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखा है सेंट्राइड ऑफ डेल्टा एबीसी। अब देखो इस क्वेश्चन में सेंट्राइड दे दिया इस बार, जैसे पीछे भी डिस्कस कर रहे थे, सिमिलर सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आ गया कि सेंट्राइड दे रखा है, ये डेल्टा मतलब ये डेल्टा नहीं समझना है आपको, ये वाला है ट्रायंगल है एक्चुअली ये, तो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, इसका सेंट्राइड दे रखा है, सेंट्राइड को जी से शो किया है 6 और 7। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है, तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, सिमिलर सा अभी जो मैं बात कर रहा था पीछे वही क्वेश्चन आ ही गया। यहाँ पे अपने पास है ए जो कि दे रखा है a, 5 है, और बी अपना दे रखा है 7, 9, और सी दे रखा है 5, 7। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे सेंट्राइड दे रखा है इस बार। बताओ बच्चों, फटाक से कमेंट करो इसका आंसर, बढ़िया क्वेश्चन है। 6, 7 सेंट्राइड दे रखा है, आपसे पूछ लिया गया है ए की वैल्यू क्या होगी। क्या बात है, बी आ गया, बहुत सारे लोगों का बी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना, ध्यान से देखना है यहाँ पे कि कौन सा गायब है, एक्स वाला गायब है तो एक्स वाला फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, अगर वाई वाला गायब होता तो वाई वाला लगाते, तो एक्स वाला गायब है अपने पास तो एक्स वाला लगा लेंगे। इसका मतलब कि एक्स वर्टेक्स के लिए x1 x2 x3/3 किया होगा, और x हमें सेंट्राइड मालूम है 6 है, यहाँ 6 पुट कर दिया। x1 अपना क्या है, a है, ये तो निकालना ही है। x2 अपना क्या है, 7 है, प्लस x3 कितना है, 5 है, /3 है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 हो गया, यहाँ a + 12 हो गया, तो a = 12 माइनस होकर 6 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। वंशिका, पारू, अनन्या, सभी का जिसका 6 आ रहा है एकदम करेक्ट है। दिव्यांश श्रीवास्तव, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन, इसमें सेंट्राइड दे रखा है, एक्स की वैल्यू पूछी है, इसको सीधे यहीं सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे, यहीं से उठा लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 1 उठाया, x1 x2 x3, मतलब 1 + 4 + x/3 = जो पहला दे रखा है 4 वो पुट कर देंगे, तो आ गया 5 + x = 12, यानी x = आ गया 7। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सब बी बता रहे हो, गड़बड़ कर दिया क्या कुछ मैंने? x1 4 x3 12 सही है, चेक कर लो बेटा कहीं गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। सी ऑप्शन सही है, हाँ कैप्ट बिल्कुल सही है, हाँ पारू एकदम सी सही है, करेक्ट है। देख रहे हो सेंट्राइड का क्वेश्चन दिख रहे हैं अक्सर, तो सेंट्राइड के क्वेश्चन आ सकते हैं, फार्मूला ध्यान रखना बस। कभी सेंट्राइड पूछ सकता है, कभी सेंट्राइड दे देगा तो वर्टेक्स में कोई पॉइंट गायब कर देगा, वो कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आ गया, सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो। सब लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे। फाइंड अ पॉइंट पी व्हिच डिवाइड इंटरनली लाइन सेगमेंट -3 9 1 3 1:3 रेशियो में इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, वो पी पॉइंट क्या होगा अपने पास, अगर यहाँ 2 पॉइंट हैं, ठीक है, एक पॉइंट अपना है -3, 9 और एक है 1, 3, कोई पी पॉइंट इसको कट कर रहा है इंटरनली। ठीक है, इस पॉइंट को बताना है हमें, और इसका रेशियो ये है 1:3 रेशियो में कट कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला लगा के इसका आंसर कमेंट करो बच्चों, कितना आंसर आएगा। जल्दी कमेंट करो इसको। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट किया जाए।
1 मिनट का समय दें इसके लिए। आंसर आ चुका है, केशव शर्मा का आंसर आ चुका है -2 15/2। बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं। फार्मूला क्या होता है आप लोग याद ही होगा। फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला। देखो सेक्शन फार्मूला एक ही है, बस यहाँ देखना एक्सटर्नली इंटरनली बोलता है क्वेश्चन में। यहाँ पे इंटरनली बोल रहा है तो पॉजिटिव में फार्मूला लेना होता है। जैसे मान लेते हैं x1 हमारे पास यहाँ पे y1 है, और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट p है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसको a भी मान लिया हमने। इसके कोऑर्डिनेट x, y हमें निकालने हैं। इसका रेशियो अगर हमने मान लिया यहाँ तक का m और n है, उस केस में हमें फार्मूला लगाना होता है क्या, x के लिए लगाना होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y के लिए लगाओगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सेक्शन फार्मूला है। ये फार्मूला है इंटरनली जब काट रहा हो, क्वेश्चन में इंटरनली लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नली कहेगा तो यहाँ माइनस कर देना दोनों साइड में, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना, ठीक है। बहुत सारों का आंसर आ चुका है, एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो x निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से देखें, ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y2। फार्मूला हो गया m उठाएं यहाँ से, m हमारा 1 है और n हमारा 3 है, तो हो गया 1 इंटू x2 क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, फिर लगाया प्लस n हमारा है 3 इंटू x1 है -3 अपॉन m प्लस n यानी कि 1 3 कितना हो गया 4, तो यहाँ से आ गया 1 -9 हो जाएगा अपॉन 4 -8 अपॉन 4 यानी कि -2। ये पहला आ रहा है -2, कितने लोगों का आ रहा है, बहुत सारे लोगों का -2 आ रहा है। सेकंड ऑप्शन, और सेकंड क्या आ रहा है, y के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, y के कोऑर्डिनेट गड़बड़ आ रहे हैं बच्चों आप लोगों के। y का 6 आ रहा है, 6 किसी का नहीं आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। देखा जाए y के लिए क्या होगा, m1 हो गया इंटू y2 है 3 प्लस फिर हो गया n हमारा 3 है, y1 9 है अपॉन हो गया 4, यहाँ से आ गया 3 प्लस 27, ठीक है, कितना हो गया 4, ये आ रहा है 30 अपॉन 4, 15/2 ही आ रहा है। इसका मतलब आंसर कुछ गड़बड़ दे रखा है इसमें। 15/2 सही है, ओके डन, एकदम सही, ठीक है बच्चों, बहुत सही, वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। हाँ सही बेटा, केशव शर्मा एकदम सही है, 15/2 ही आएगा सेकंड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट लिया जाए तो सेक्शन फार्मूला ध्यान रखना, सेक्शन फार्मूले में बस यही 2 फार्मूले अपने पास, क्वेश्चन आ रहा है, सेक्शन फार्मूले से क्वेश्चन बन जाएंगे। कभी आपसे रेशियो भी पूछ सकता है, अगर हम रेशियो डिस्कस करना चाहें इस क्वेश्चन के लिए तो रेशियो निकाल सकते हो आप लोग। रेशियो निकालना चाहो तो क्या करो, किसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे, रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। एक भी पॉइंट अगर यहाँ क्वेश्चन में दे देगा, मान लो यहाँ पे इसने ये वाला पॉइंट दे दिया, मान लो ये पॉइंट हमारा यहाँ कितना होता है -2 होता, दूसरा वाला अपना 15/2 तो आया ही है, तो हम किसी एक पॉइंट से ही इसका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर ये रेशियो में ना मालूम होता, ये रेशियो ना पता हो, तो हम निकाल सकते हैं इसी से, ठीक है। क्या मैं इसको बताऊं, एक बार कमेंट करो सब लोग, क्या मैं रेशियो निकालना बता दूं कि आप लोग कर लोगे, एक बार कमेंट करो कि अगर हमें मान लो रेशियो मालूम ना हो और हम रेशियो निकालना चाहें तो क्या मैं निकालना बता दूं। हाँ यस, कई लोगों का कमेंट आया है, बता दिया जाए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे -2 में पता है, तो अभी हम फार्मूला लगा चुके हैं कि x के लिए फार्मूला क्या होता है, x के लिए फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। हमें रेशियो नहीं मालूम, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इसको निकालना है, पर हमें ये पॉइंट मालूम है इस बार -2 पॉइंट तो दे ही देगा, ठीक है। तो क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट हम -2 रख लेते हैं, इक्वल्स टू m हमें नहीं मालूम, x2 तो मालूम है हमें, x2 हमारा 1 है, इंटू 1 कर लेंगे, प्लस n नहीं मालूम है, n छोड़ देंगे, x1 हमें पता है -3 है, पुट कर लेंगे, अपॉन यहाँ पे m प्लस n कर लेंगे। किसी एक से ही रेशियो निकल जाएगा बच्चा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो देखो यहाँ से हो गया -2m -2n इक्वल्स टू, इधर हो गया m, यहाँ -3n हो गया। अब m वाला m के साथ कर लो तो ये हो जाएगा -2m, m इस तरफ आएगा -m हो जाएगा, और 2n उस तरफ जाएगा तो -3n इस तरफ आई है, या के पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3m हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू
यहाँ कितना हो जाएगा, सिर्फ n होगा माइनस का। अब क्या काम करेंगे, यहाँ से n को इधर भेज लो, उसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से 3m हो गया अपॉन n हो गया, उधर 1 बचा, ठीक है, मैंने माइनस माइनस कैंसिल कर लिया, और 3 उस तरह भेज दो उस साइड, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3। इसका मतलब रेशियो हमारा आ जाएगा 1:3। देखो रेशियो वही आया जो रेशियो क्वेश्चन में पहले दे रखा था, ठीक है, सही है, सब लोग समझ गए क्या? किसी क्वेश्चन में अगर रेशियो पूछे तो रेशियो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है बेटा? सब लोग अगर कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। अगर रेशियो पूछेगा तो रेशियो निकाल लेंगे, अगर रेशियो दे रखा होगा तो पॉइंट निकाल लेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहाँ से बेटा। कभी ये भी कर सकता है कि रेशियो भी दे देगा, पॉइंट भी दे देगा, यहाँ से ये किनारे वाले वहाँ से कोई एक पॉइंट गायब कर देगा, सपोज दैट इसने -3 गायब कर दिया, तब भी यहीं से फॉर्मूला से निकलेगा ना, फॉर्मूला तो एक ही है, चाहे कुछ भी करना हो, ठीक है बच्चों? युवराज ओके, ठीक है बेटा, बहुत सही। नेक्स्ट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा। Which of the following cannot be determined graphically for the grouped frequency distribution? इसका आंसर फटाक से कमेंट कर दो, क्या होगा बच्चों? मीन एकदम सही है, आया सिंह का एकदम सही है, ठीक है। मीन को हम पता नहीं कर सकते ग्राफिकल तरीके से, ठीक है, मीडियन पता कर सकते हो, मोड पता कर सकते हो, क्वार्टाइल निकल सकता है, ठीक है। मीन कैसे पता कर पाओगे, मीन नहीं पता चलेगा, मीन के लिए हमें सारे ऑब्जर्वेशन चाहिए ही चाहिए, जिसका हम सम करके निकाल पाएंगे। बिल्कुल सही है बच्चों, एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका बताओ आंसर क्या होगा। द मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग। मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली, किस ग्राफ से हम पता कर सकते हैं मीडियन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? बताओ। लीनियर ग्राफ से, हिस्टोग्राम से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से? मीडियन के लिए, मीडियन के लिए बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सीएफ फ्रीक्वेंसी ग्राफ चाहिए, याद करो इसके लिए हमें 2 चाहिए होते थे, है ना। यहाँ पे जैसे मान लो 10,5 आता था, जिसके लिए हम सीएफ लेते थे और अपर लेते थे ना, अपर लिमिट, और दोनों का ग्राफ खींचते जाते थे यहाँ ग्राफ से, फिर उसके बाद देखते थे n/2 निकाल के, n/2 इस साइड चेक करते थे, इससे ग्राफ खींचते थे और नीचे एक्स एक्सिस पे पता करते थे मीडियन क्या है, ठीक है, याद आया। इसके लिए अपना क्या सही है, सीएफ कर्व बिल्कुल सही है। हिस्टोग्राम बहुत लोग सोच रहे होंगे हिस्टोग्राम से नहीं होता, हिस्टोग्राम से मोड निकलता है, मोड, मोड निकाला जाता था, इसे याद करो, है ना। इसके लिए मोड पूरा ग्राफ जाता था 1 2 3 ऐसे करके, फिर यहाँ से क्रॉस दूसरे वाले पे, यहाँ से क्रॉस दूसरे वाले पे, जो यहाँ कट कर रहे दोनों उसका हम यहाँ डॉट डॉट करके नीचे लाते थे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे हमको मोड मिलता था जो कि था हिस्टोग्राम, ठीक है बच्चों, सही है। हाँ सर, ओजाइव ग्राफ से मीडियन और क्वार्टाइल निकालना सिखा दीजिए, ठीक है बेटा, कल मैंने डिस्कस किया था, फिर भी थोड़ा डिस्कस कर दूँ, ये आता है और अच्छे नंबर देके जाता है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या है, मीडियन के लिए क्या काम करोगी, अपने पास जो सी एफ दे रखा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे सी आई दे रखा होगा आपको, और यहाँ पे आपको एफ दे रखा होगा, ये मान लेते हैं 0-10 है, 10-20 है, 20-30 है, ऐसे दे रखा है, ठीक है, 30-40 है, यहाँ पे 2 3 4 5 मान लेते हैं। यहाँ पे पहले सी एफ निकाल लो, ठीक है, सी एफ यहाँ निकाल लोगे, सी एफ कैसे निकलेगा, 2 पहले लिखोगे, 5 होगा, 9 होगा, 14 होगा। उसके बाद आप क्या काम करोगे, यहाँ से पॉइंट्स निकालोगे। पॉइंट के लिए क्या काम करोगे, हाँ बेटा बता ही रहा हूँ, एपी गेमिंग, वैलिएंट गेमिंग, आपका ही बता रहा हूँ बेटा, डाउट देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या करोगे, अपर यहाँ पे 10, -2 एक पॉइंट मिल गया हमें, दूसरा पॉइंट 20, 5 मिल जाएगा, ठीक है, तीसरा पॉइंट 30, 9 मिल गया, ऐसे करके सारे पॉइंट ले लोगे, इसको लेस देन ओजाइव ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, अपने सिलेबस में लेस देन वाला ही है, ठीक है। अब यहाँ से पूरा ग्राफ खींचना शुरू करो, तो पहले एक्स फिर वाई, एक्स के लिए अपना क्या होगा, ये मान लेते हैं 10 20 30 40 50 जा रहा है, 10 20 30 40 50 जा रहा है। अब यहाँ पे 2 पे जाएगा पहला ग्राफ, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, तो पहला पॉइंट 2 पे जाएगा, मान लेते हैं 2 अपना कहाँ है, यहाँ पे मान लेते हैं 5-5 का गैप लेते हैं, 5 10 15 और 20, तो बीच में 2 पड़ेगा, 1 1 2 3, यहाँ 3 पड़ेगा, 4 पड़ेगा, 5 पड़ेगा,
तो 2 यहाँ मान लेते हैं कहीं। तो पहला पॉइंट अपना यहाँ पड़ा, दूसरा पॉइंट 20,5 है, ठीक है, तो ये 5 रहा और ये 20 रहा। दूसरा पॉइंट यहाँ पड़ा, तीसरा है 30 और 9, ये रहा 30 और यहाँ पे 9, 10 के जस्ट नीचे पड़ेगा कहीं, तो यहाँ पड़ेगा तीसरा पॉइंट। उसके बाद फिर है 40 और 14, ये 40 रहा, 14 अपना यहाँ कहीं पड़ेगा। ये ग्राफ, इन सबको मिक्स करोगे तो ये पूरा ग्राफ बन जाएगा आपको, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ बन गया। अब आपको मीडियन चाहिए, मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, n निकालो यहाँ से, इसको पूरा ऐड करो, पूरा ऐड करके क्या होगा, 3 2 5, 5 4 9 और 5 14 आया, 14 आया, 14 बाई इसको 2 कर दो, यानी n/2 निकालो यहाँ से, n/2 निकालोगे तो 7 आएगा। अब 7 यहाँ आपको देखना है इस साइड, ठीक है, इस साइड 7 कहाँ पड़ेगा, इस 7 कहीं पड़ेगा जा करके 5 से थोड़ा सा ऊपर, 6 पड़ेगा, फिर 7 पड़ेगा। इस 7 को यहाँ पे ड्रॉ करो, उस जो अपना ग्राफ है CF वाला ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, उस पर जाके ड्रा करो। ड्रा करोगे तो यहाँ टच करेगा, उसको देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ जाके पड़ रहा है, जहाँ पे पड़ेगा तो पड़ रहा होगा 20 और 30 के बीच में लगभग, इसका मतलब 25 आंसर आ गया। इसका मतलब हमारा मीडियन यहाँ से निकल चुका है, ये होगा मीडियन 25। क्लियर हो गया। और अगर किसी को क्वार्टाइल पूछा है, क्वार्टाइल बताना है, तो क्वार्टाइल के लिए क्या करना कि यहाँ देखो, यहाँ पे नोटिस करना होगा आपको कि n की वैल्यू क्या आ रही है, इवन आ रही है कि ऑड आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्वार्टाइल दो तरह की, एक होती है लोअर क्वार्टाइल, एक होती है अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो लोअर के लिए फॉर्मूला लगाओगे, लोअर क्वार्टाइल के लिए n/4 टर्म, ठीक है। और अपर के लिए लगाओगे, इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, बुक के अंदर Q1 और Q3 से सो किया, क्योंकि 3 लाइन अगर पॉइंट है अपने पास, यहाँ पे A मान लेते हैं और यहाँ B मान लेते हैं, तो बीच जो मिड पॉइंट होता है उसको हम मान लेते हैं Q2 निकलता है। तो इस तरफ Q1 हमारा होता है लोअर क्वार्टाइल, इस तरफ Q3 होता है अपर क्वार्टाइल, और दोनों का डिफरेंस होता है इंटर क्वार्टाइल। किसी किसी क्वेश्चन में इंटर क्वार्टाइल भी पूछ लेता है, ठीक है बच्चा। तो Q3 से Q1 माइनस करोगे, तो पहले लोअर मान लो, इसे निकालेंगे n/4 से, और ये निकालेंगे n/4/2 से, सॉरी 3n/4 टर्म से, ये निकलेगा अपर क्वार्टाइल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो यहाँ से n की वैल्यू पुट कर लो, अपर पूछा है लोअर पूछा है, देख लेना, ठीक है। ये हमारा लोअर क्वार्टाइल है, ये अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला है, और ये इवन के लिए है। किसी क्वेश्चन में अगर ऑड पूछ ले तो ऑड में सिर्फ क्या काम करना, जहाँ n है वहाँ पे n+1 कर देना, ठीक है, ऑड के लिए। उसके बाद जो वैल्यू निकलेगी, जैसे यहाँ 30 आया तो 30 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, 3 × 30 कितना था अपना, 14 था, सॉरी n की वैल्यू 14 थी, तो 14 बाई यहाँ पे हो गया 4, तो 2 जा 4, 2 7 जा 14, 21/2 हुआ, जो कि आएगा 20.5 समथिंग, ठीक है। इसको भी इस तरफ देखना है जाके आपको, तो यहाँ 20 के करीबन कहाँ जाएगा, यहाँ से देखेंगे अगर हम, तो 20 के ऊपर थोड़ा सा जाएगा, हल्का सा, है ना, यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करके देखेंगे कहाँ टच कर रहा है, वहाँ से हम देखेंगे नीचे साइड में 40 और 50 के बीच में जो आएगा, यानी 45 लगभग, वही होगा अपर क्वार्टाइल, ठीक है। सभी लोग समझ गए अच्छे से क्वार्टाइल के बारे में, क्वार्टाइल मीडियन आता है ऐसा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है, 5 मार्क्स से कम से कम आता है, इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया आप लोगों को, ठीक है बच्चों। सर जीपी समझा दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, अभी क्लास होगी बेटा, अभी अभी फिर से क्लास होने वाली है, शाम को भी फिर से क्लास होने वाली है 5:30 से, ठीक है। उसके बाद आपको मैं चैप्टर वाइज जिसको जिस चैप्टर में दिक्कत आने वाली है मैं डिस्कस करूंगा जरूर, जीपी, एपी, सिमिलरिटी, रेशियो, प्रोपोर्शन, कहीं भी दिक्कत आ रही है, मेंसुरेशन, मैं सब डिस्कस कर दूंगा, ठीक है केशव। चलो आगे बढ़े हम लोग। इसका आंसर क्या होगा, द मॉडल क्लास ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज करस्पॉन्ड टू द, किधर होता है मॉडल क्लास, किसी भी जो है, किसी भी ग्राफ का जो मॉडल क्लास होता है कहाँ पे होता है, किसके करस्पॉन्ड होता है, इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इंटरवल विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट इंटरवल, लास्ट इंटरवल। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, हाँ बिल्कुल बेटा, वेदांक, बिल्कुल इवनिंग में क्लास होगी बेटा, ठीक है। अभी क्लास होने वाली है 5:30 से, जब क्लास अपनी होगी उसके बाद मैं सबके डाउट्स को एकदम क्लियर करके ही क्लास ओवर करूंगा। जिसके जो डाउट होंगे आराम से आके पूछना, मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा, चाहे पर्टिकुलर टॉपिक होगा चाहे पर्टिकुलर चैप्टर होगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत हो, अभी के लिए जो चल रहा है उस पर फोकस करो, उसको सीखते जाओ। हाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, एकदम सही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वार्टाइल के लिए फिर से देखो, फिर से दिक्कत आ रही है क्या क्वार्टाइल में? इसका आंसर कमेंट करो। नहीं बेटा, मन मनवेंद्र, प्रूफ के क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। नहीं, अब देखो प्रूफ के कोई क्वेश्चन आए नहीं, मैंने 2 सेट्स करवाए थे अभी कल, कहीं प्रूफ का कोई क्वेश्चन नहीं था। SK बिल्कुल ठीक है बच्चा, तो इसका आंसर कमेंट करो, क्या आएगा इसका आंसर, सब लोग कमेंट कर दो फटाक से। इसका आंसर क्वार्टाइल में दिक्कत आ रही है किसी को? फिर से थोड़ा बैक करके देख लो बेटा, क्वार्टाइल समझ में आ जाएगा। क्वार्टाइल सिर्फ कुछ नहीं होता है, क्वार्टाइल का मतलब होता है कि जो मीडियन होता है, जैसे मान लो 2 नंबर के बीच का मीडियन, फिर इन 2 नंबर के बीच का मीडियन, वो क्वार्टाइल कहलाता है। इसका आंसर क्या आ गया बच्चा, कमेंट करो सब लोग। 2/3, 3/9। यहाँ पे हमें बताना है कि वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वोवेल ना हो, ठीक है, सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी, ठीक है। तो वोवेल वाले ले लो, अगर वोवेल वाले ले लो, वोवेल वाले कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। वोवेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर वोवेल कितनी हो जाएगी, 1/3। तो ना होने की क्या होती है, मामला क्या होता है, PA होने की प्लस PA नॉट ना होने की इक्वल्स टू 1। ना होने की चाहिए हमें, तो होने की तो 1/3 आ चुकी है, तो ना होने की यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको उधर भेज देंगे, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी अपनी आ जाएगी 1 - 1/3, जो कि आ जाएगी 2/3। हाँ, जितने लोगों का 2/3 आ रहा है एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी किया होगा कि सीधे वोवेल को इग्नोर करके भी कर लिया होगा, तब भी सही है ना। सिर्फ क्या किया, कॉन्सोनेंट ले लिया, 1 2 3 4 5 6, तो 6/9 कर दिया, तब भी 2/3 आ रहा है, ये डायरेक्ट हो गया, जैसे करना चाहो, ठीक है, दोनों सही है। पर ये मैंने थोड़ा फार्मूला इसलिए इसको एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूला याद आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऐसे भी निकाली जाती है, होने की और ना होने की, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट, चलो इसका बताओ क्या आंसर होगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.56, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया, अभी जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, 2/3 सही है बेटा सबका, वेदांग का। हाँ, नंबर मिल जाएंगे बेटा, 6/9 लिख दोगे तो, 6/9 लिख दोगे, इतनी मैथ पढ़ते हो वेदांग, तो थोड़ा कट भी कर देना, क्यों छोड़ना। हाँ, पारू सही है, ईश्वरी सही है, मैथमेटिशियन सही है। 4 5 बच्चे बहुत मेहनती हैं इसमें, मैथमेटिशियन हैं, पारू हैं, ईश्वरी है, अनन्या सक्सेना है, OP गेमर्स भी हैं, क्या बात। आ गया इसका आंसर, फिर से वही कहानी, प्रोबेबिलिटी होने की, ठीक है, और ना होने की, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ विनिंग का कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, ये मान लेते हैं विनिंग का हो गया 0.56, प्लस लूजिंग का कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे, तो लूजिंग के लिए अपना हो जाएगा ये 1 - 0.56, यानी 1.00.56, ये हो गया 4, यहाँ हो गया 9 5 4, 0.44। सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही। हाँ हाँ बिल्कुल, ओ ब्रो कार्टून्स, आप भी हो, एकदम सही है। सभी मेहनती हो, सब लोग, जितने लोग यहाँ लगे हैं प्रॉपर आंसर का जो है जवाब कमेंट करते जा रहे हैं, वो सब मेहनती हैं। 44 नहीं बेटा, 0.44। ठीक है, थोड़ा लाइक शेयर करते रहो, थोड़ा सा बढ़ाते जाओ, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन आ गया, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन्स टोकन्स नंबर्स 5 to 16, अ टोकन इज ड्रॉन एट द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोकन ड्रॉन वियर्स नंबर डिविजिबल बाय 5। बताओ, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं अपने पास, वो हमें निकालने हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, और नाइदर बाई 2 नॉर बाई 3, और ना जो 2 से है ना 3 से है। 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करो क्या आएगा। कमेंट करो बच्चों इसका आंसर।
2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 to 16 नंबर लिखे हुए हैं। तो पहला आंसर कितना आ रहा है? 3/11, 1/4। ठीक है, हमें नंबर लेना है वो कि उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जो डिविजिबल बाई कितना हो, 5। तो 5 से निकालेंगे तो 5 to 16 जाना है, 5 होगा डिविजिबल, 10 होगा डिविजिबल, 15 होगा। इसके अलावा कोई डिविजिबल है ही नहीं अगर बॉक्स के नंबर लिखे हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 फेवरेबल हो गया 3, और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर कितने होंगे 5 से अगर 16 तक देखा जाए तो? कितने हुए? 12। 11 नहीं बेटा, 12। 12 नंबर होंगे, यही गड़बड़ी हुई है, ध्यान देना इसको। ठीक है, कैसे निकालोगे? जब भी ऐसा नंबर निकालना हो ना रैंडम, तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है m-n+1। ये फॉर्मूला होता है किसी भी नंबर को पता करने का, टोटल। यानी कि 16 एंडिंग मान लेते हैं, 16 - 5 + 1 होगा, यानी कि 11 + 1 यानी कि 12 होगा, 12। टोटल नंबर 12 है। ठीक है, 1/4 वालों का सही है। तो 3/12 होगा, कैंसिल होकर 1/4 आएगा। ठीक है, नाइदर डिवाइड बाई 2 नॉर बाई 3, इसका क्या होगा? सेकेंड। हाँ बच्चों, ठीक है, 1/4 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है बेटा। बस ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम मिलते हैं अभी थोड़ी देर में 5:30 बजे। ठीक है बच्चों, तब तक आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो और अच्छे से रेडी होकर आ जाओ। सारे डाउट्स लेके आ जाना, अभी मैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर दूंगा, सबकी प्रॉब्लम दूर करके भेजूंगा आज। ठीक है, तो 5 से 16 के बीच में जो नंबर हैं जो ना 2 से कटेंगी, ठीक है, ना 2 से डिविजिबल होंगी, ना 3 से डिविजिबल होंगी, वो कौन कौन सी नंबर हो सकती हैं? एक तो 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, और 13 होगा। 15 कट जाएगी, 16 कट जाएगी। ठीक है, यही 4 नंबर ऐसे हैं जो ना ही 2 से कट रहे हैं और ना ही 3 से कट रहे हैं। इसका मतलब 4/12 होगा, इसका आएगा 1/3। जितने लोगों का 1/3 आ रहा है उनका करेक्ट है। 1/3, 5/12 नहीं बेटा, 1/3 होगा। ठीक है, तो ओवर करते हैं क्लास यहीं पे।